फांसी दो, को फांसी दो। आपका आज जो प्रदर्शन किया गया है वो किस विषय में है? मेरा नाम अर्चना सिंह गौतम है। मैं धर्मपुर से हूँ, अलीगढ़ से ही हूँ। और आज हम लोग जिस उपलक्ष्य में खड़े हुए हैं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो अधिक निंदनीय है, जो कि नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री इस तरीके के शब्द यूज करेंगे तो आम पब्लिक में संदेश क्या जाता है, इसीलिए सभी लोग बहुत खिलाफ हैं। आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, उनके खिलाफ ज्ञापन दिया है। यहाँ से अमित शाह जी या तो मीडिया के सामने आकर जिस तरीके से उन्होंने संसद में बयान दिया है उसी तरीके से वो माफी मांगे या फिर कुर्सी छोड़ें, वरना ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो भी हमें वो जिस भगवान को मानते हो वो मानते होंगे भगवान को, उनको भगवान ने कुछ दिया होगा, लेकिन हमें जो दिया हमारे बाबा साहब ने दिया वो हमारे पूजनीय हैं, वो हमारे आराध्य हैं। हम उनका बिल्कुल भी अपमान सहन नहीं करेंगे। पब्लिक बहुत रोष में है, बहुत सारे लाखों की भीड़ थी आज जिसमें कि ये प्रदर्शन किया गया। संसद में इस तरह की मर्यादा भाषा का उपयोग किया जाता है, मुद्दों की बात न करके क्या कहेंगे? बहुत निंदनीय है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, अमित शाह जैसे व्यक्ति इस लायक नहीं है जिस पद पे वो हैं, गृह मंत्री के लायक नहीं है वो, उनको उतर जाना चाहिए। क्योंकि उनकी जिस व्यक्ति की अपनी जुबान ही कंट्रोल में नहीं रहती है वो देश को क्या संदेश देंगे। अभी उनको ये एहसास नहीं है कि कितना बड़ा संदेश है और किस तरह गलत संदेश जा रहा है कि पूरे प्रदेश में इस तरीके का चल रहा है, पूरा इंडिया में चल रहा है। बाबा साहब को कौन नहीं जानता है? बाबा साहब को तो विदेशों में भी सब जानते हैं, सारे लोग, सभी निंदनीय, पूरी दुनिया जानती है उनको। उनके बराबर पहले बनके तो देखें, तब उनके बारे में बात करना चाहिए उनको, जो उनके बारे में जानते नहीं, बदलते नहीं। उनकी शायद एक इच्छा यही है कि मनुस्मृति वापस करना चाहते हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि उनको जो ये व्यवस्था, जो पद मिला है वो मनुस्मृति के द्वारा मिला है या बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिला है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब का संविधान का अगर इनको हक नहीं मिलता तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये जो है गृह मंत्री इस तरह के लोग बन जाए। क्या इन पर आरोपों की कमी थोड़ी है? लोग तरीपाड़ के नाम से जानते हैं अमित शाह जी को। क्या उन्होंने अपने को कुरेद कर नहीं देखा? कभी उन्हें देखना चाहिए ये चीज। जय भीम, नमो बुद्ध। अर्चना सिंह गौतम। आज किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, क्या डिमांड रखी है? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में जनपद अलीगढ़ में जो भी जन समस्याएं थी उनको लेकर के ज्ञापन दिया गया है। साथ ही साथ 17 दिसंबर को जो लोकसभा और सदन में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान किया है, बहुजन समाज पार्टी ने उन दोनों सूत्रीय मांगों को लेकर के आज ज्ञापन देने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि माननीय अमित शाह जी जिस तरह से उन्होंने करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के मसीहा, नारियों के उद्धारकर्ता, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, तो बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि या तो माननीय अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर पूरे देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। आपके प्रदर्शन के द्वारा, आंदोलन के द्वारा फांसी की मांग की गई है अमित शाह? बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है और इस तरह का अलोकतांत्रिक कोई बात बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है। केवल बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य पार्टी के लोग हैं, जो आए दिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का काम करते हैं, अनर्गल बातें करने का काम करते हैं। आज पूरा देश परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए हुए संविधान के आधार पर चल रहा है और सबको समान अधिकार हैं। इसलिए अब जब माननीय अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अगर आप अम्बेडकर करते रहते हैं, इससे तो बेहतर होता कि आप किसी भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग 7 जन्मों का मिल जाता। हम कहना चाहेंगे माननीय अमित शाह जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश के गरीब और उपेक्षित लोगों को जब संविधान के आधार पर अधिकार दे दिए तो ये मान लो कि इन गरीबों को तो उसी समय 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया। अगर आपको किसी भी स्वर्ग की आवश्यकता है तो आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग उस स्वर्ग में जाएं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत इन गरीबों को स्वर्ग मिल चुका है, चाहे शिक्षा के रूप में मिला है, चाहे आरक्षण के रूप में मिला है, चाहे वोट के अधिकार के रूप में मिला है, या जीवन के हर पहलू में जो बाबा साहब ने देने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी यही मांग करती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में अपमान नहीं सहेंगे, उनके सम्मान में किसी की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे।